ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, मेन इसमें चित्र बनाना रहता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कह रहा है एक नहर के तट पर, मतलब नहर के किनारे, नहर के किनारे में नहर होगा ऐसे इधर, ठीक है। नहर के एक किनारे में क्या है कि एक टीवी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा होता है, यहाँ खड़ा है, ठीक। ये नहर है। अब कह रहा है क्या कि ध्यान दीजिएगा, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट। अब बताओ ये टावर है, ये नदी नहर था, इसके जस्ट सामने मान लो यहाँ पर आ गया, ये इतना दूर नहर था, इसके दूसरे तट पर, तो इसका दूसरा तट यहाँ है। यहाँ पर एक बिंदु लिए, कहता है एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतना दूर नहर था, ठीक है। यहाँ पर नहर है ऐसे, तो नहर के एक किनारे टावर खड़ा है। अब यहाँ पर नहर खत्म हुआ तो यहाँ पर एक बिंदु लिया, इस बिंदु से टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है जी? 60 डिग्री। इन नहर का चौड़ाई हुआ, इन नहर का क्या चीज हुआ? चौड़ाई। कह रहा है इसी तट पर कह रहा है इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो और इधर आएंगे इस बिंदु से यहाँ तक मान लो 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर। यहाँ से 20 मीटर दूर यहाँ तक मान लो आया। कह रहा है 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इस बिंदु से 20 मीटर जो दूर बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो आकृति भी यहाँ कह रहा, देखिए आकृति भी दिया हुआ है। तो कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई, तो टावर तो ये है, इसका ऊंचाई निकालना। नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई ये न था जी, ये निकालना, ठीक है। अब बताओ, तो सबसे पहले नाम देते हैं यहाँ A B C D, ठीक है। ये BC नहर की चौड़ाई है। BC क्या चीज़ है? नहर की चौड़ाई, ठीक। नहर की चौड़ाई हमको पता नहीं, नहर की चौड़ाई को मान लो हम x मान लेंगे। कितना मीटर मान लेंगे? x मीटर। और टावर की ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर? h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ लिखेंगे, ये त्रिभुज बन रहा है, ये आकृति बन रहा है। इस आकृति में कोण क्या है उसको लिखना पड़ेगा। अब बताओ आकृति में ये AB क्या है? बताओ किसका ऊंचाई है? टावर की ऊंचाई है। ये बताओ BC क्या है? BC नहर की चौड़ाई है। यही तो बताना है, तो वही चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, तुम ही लोग बताओ क्या लिखेंगे? आकृति में AB टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है, ठीक। BC नहर की चौड़ाई है। नहर की क्या चीज़ है? चौड़ाई है। BC नहर की चौड़ाई है, ठीक है। अब बताओ जिसको जो माने हो उसको लिखो। AB को क्या माने हो? माना कि AB बराबर h मीटर और BC बराबर x मीटर, यही ना माने हैं, ठीक है। अब हम कोई एक त्रिभुज में चलते हैं। चलो त्रिभुज हम चलते हैं ABC में, मान लो तो त्रिभुज ABC में चलिएगा। तो बताओ ये x है आधार और ऊंचाई h है, यानी P और H का यूज हो रहा था। P और H में कौन फॉर्मूला लगता है? tan। तो tan चलेंगे, तो tan एंगल का नाम C, P/B। तो बताओ tan C का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। P का वैल्यू क्या माने हैं? H। अब B का कितना माने हैं? X। ये ना माने हैं। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर H/X। कोई एक का वैल्यू निकाल लो। मान लो हम x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू? x का। तो x यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, ठीक है, होगा जी। अब बताओ ध्यान से देखो, यहाँ पर x यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में होगा, ठीक है।
तो √3x से गुना करेगा ना तो √3x हो जाएगा बराबर क्या h, यानी h का मान कितना आया है √3x। h का मान कितना है √3x। अब बताओ चलो त्रिभुज तुम बड़ा वाला में ABD में तो बताओ त्रिभुज चलते हैं ABD में देखो तो लंब तो वही है लेकिन आधार कितना बड़ा है 20 मीटर आधार है। ABD में B से लेकर D तक ना है रे, BD है ना, तो BD बराबर क्या होगा x प्लस 20 होगा। तो त्रिभुज ABD में भी tan लेंगे ना तो tan D बराबर P बटा B, तो tan D का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब बताओ P का नाम तो h है, अब बटा B, तो B का नाम क्या चाहिए जी x प्लस 20 होगा। बोलो दिक्कत है। अब बताओ tan 30 का मान 1/√3 बराबर h है यहाँ h, तो h का मान यहाँ कितना आया था h के जगह पर √3x लिखेंगे बटा x प्लस 20। अब बताओ यहाँ से x का मान निकालना है, ये डिवाइड में है x प्लस 20, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, 1 के साथ इंटू करेगा तो x प्लस 20 ना होगा जी। ये √3 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, √3 को √3 से गुना करें क्या होगा 3x। बोलो दिक्कत है। x का मान निकालना है तो ये x प्लस में उधर जाओ तो माइनस, या इसी को इधर ले आओ इसी को उधर ले जाओ तो x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 3x बराबर -20, x में से 3x घटाओ -2x बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 20 बटा कितना हो गया 2, कितना बार में 10 बार, x का मान कितना आ गया 10 मीटर। अब x का मान 10 मीटर आ गया था, तुम h बराबर क्या माने थे, h बराबर कितना था जी √3x, तो बताओ h बराबर √3 है तो √3 x के जगह पर 10, तो h बराबर कितना हो गया 10√3 है ना हो गया जी मीटर। तो बताओ x हम लोग किसको माने थे और h किसको माने थे, लिख दो। बताओ जी h किसको माने थे, टावर की ऊंचाई थी, तो बताओ टावर की ऊंचाई बराबर कितना आ गया जी 10 आया है। h है टावर की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर। अब बताओ जी नहर की चौड़ाई कितना है, नहर की चौड़ाई तो बताओ जी 10 मीटर हो गया। ये दोनों आंसर, दिक्कत है उतारिए आराम से। चलिए सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले 13 बनाते हैं हम लोग फिर 12 बनाएंगे। एक जैसा क्वेश्चन है 13 इसीलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखो जी करा समुद्र तल पर मतलब समुद्र किनारे देखोगे बहुत बड़ा बहुत ऊंचाई वाला लाइट हाउस लगाया जाता है। वो लाइट हाउस ऐसे से लाइट घूमते रहता है, देखे हैं कि कौन जहाज जा रहा है कौन जहाज नहीं जा रहा है, वो सब देखा जाता है। या ऊपर चढ़ करके लोग लाइट लगा के देखता है, बहुत बड़ा फोकस में लाइट रहता है, उसको लाइट हाउस कहते हैं। उस पर देखता है दूरबीन से कौन जहाज आ रहा है कैसा आ रहा है, दूर से ही देख लेता है। पूरा नज़दीक आ जाएगा तब थोड़ी ना तुम हमला करोगे, दूरे से पता कर लेता है किसे मतलब किसका जहाज आ रहा है, कितना नंबर का जहाज आ रहा है। जो वहाँ नोट रहता है ना दूसरे जगह से निकला तो यहाँ इन्फॉर्मेशन चल जाता है कि इस नंबर का जहाज निकला है, तो वो लिस्ट अपना देखता है कि इस लिस्ट का जहाज वही लिस्ट का है कि नहीं, ये दूसरा लिस्ट का है, तब उधर ही रोक लिया जाता है अगर दूसरा लिस्ट का रहता है तो। देखिए अपने तरफ से पूरा तैयारी में रहता है। तो समुद्र किनारे जो रहता है लाइट हाउस लगाया जाता है ना, वो 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। और लाइट हाउस के शिखर पर चढ़ रहता है आदमी, चढ़ने वाला रहता है और ऊंचा रहता है, उसी पर चढ़ के देखता है। यानी ऊपर चढ़ा हुआ आदमी, आज जहाज नीचे है समुद्र में तो आ रहा है, आदमी ऊपर से देख रहा है, तो उसके आंख पर कौन सा कौन बनेगा, उन्नयन क्या अवनमन, अवनमन क्या बनेगा, क्योंकि ऊपर से जब देखता है आदमी तो अवनमन, नीचे से देखता है तो कह रहा है यहाँ पर शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
अब यही से पहचान जाएगा, 2 जहाज आ रहा है, एक का अवनमन कोण उसके आँख पर देख रहा है, एगो जहाज को देख रहा था 45 डिग्री बन रहा है, और दूसरा जहाज को देख रहा था 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों साथे साथे आ रहा है, साथे साथे आता तो दोनों का सेम है ना एंगल बनता जी, आगे पीछे है, क्या चाहिए, आगे पीछे। कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना, ऐसे ही पता है कि हम बता ही दिए, एंगल जब अलग अलग है तो जहाज़ आगे पीछे होगा, जहाज़ क्या होगा, आगे पीछे होगा। तो देखो एक लाइट हाउस यहाँ पर खड़ा है 75 मीटर, कितना मीटर, 75 मीटर, और ये समुद्र है, ये क्या चीज़ है जी, समुद्र है। अब क्या हो, इस समुद्र में एक जहाज यहाँ पर आ रहा है, एक जहाज यहाँ पर, एक जहाज है, ठीक, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, इसी यहीं पर से देख रहा है, तो इस जहाज को देख रहा है, तो इसके आँख, इसको मिलाइएगा, ध्यान देखिएगा, तो इसके आँख पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक, कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। अब बताओ एक जहाज इसके ठीक पीछे है, तो दूर देखेगा तो अवनमन कोण थोड़ा कम बनेगा ना जी, तो यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री जी, 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब बताओ एक चीज़ ध्यान देखो जी, ये वाला 45 है, ठीक है, ये लाइन है, देखो जी लाइन, ये 45 है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, याद रखना। देखो ये अगर 45 डिग्री है ये वाला जहाज के लिए, तो यहाँ तक ना सटाओगे, यहाँ आँख पर ना अवनमन कोण बनेगा जी 45, बोलो, तो यहाँ 45 है, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। कौन सा कोण से, तो एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है, उसमें जब शुरुआत करेंगे ना ये ज्योमेट्री, तो उसमें बताएंगे एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण होता है कि ये लाइन है, एक लाइन है ये, तो एक लाइन के उस तरफ ये वाला कोण, तो इस तरफ ये वाला, ये एकांतर कहलाता है। तो ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45। उसी प्रकार से ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है जी, 30 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण से, ठीक है। ये याद रखिएगा, अवनमन में जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनता है, याद रखिएगा। वहाँ कंडीशन भी तुमको जरूरी नहीं कि लिखना है एकांतर कोण, तुमको याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो कह रहा एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ है, यहाँ से आदमी देख रहा है, तो इस पर देख रहा था 45 डिग्री, इस पर देख रहा था 30 डिग्री, तो कह रहा इन दोनों बीच के जहाज की दूरी बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना। इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन था उसी ना है जी, इसके पहले वाला में था क्या कि ई वाला 20 मीटर दे ले था, ई वाला पूछ रहा था, इसमें क्या है जी, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है हमको। अब देखो ई दिया हुआ है 75 मीटर, उसमें ई वाला ना दे था, तो कोई एक ही को दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ध्यान देखो यहाँ पर ये हमको दूरी निकालना है, नाम दे दीजिए ABCD, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर यहाँ नाम देना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, तो कुछ मानेंगे। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमको निकालना है ये, ठीक है। इसको मान लीजिए हम x मीटर मान लेते हैं, कितना मीटर, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको कितना मीटर मान लेते हैं, x मीटर, इसको y मीटर मान लेते हैं, कितना मीटर, y मीटर मान लेते हैं, ठीक। बोलो दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, जो जो चीज़ है उसमें लिखो, बताओ AB क्या है जी, AB किसका ऊंचाई है, लाइट हाउस। BC क्या है, BC है ना, लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी है, पहले जहाज की दूरी ना है जी। अब बताओ ये CD क्या है, CD दूसरा जहाज की दूरी नहीं, दोनों जहाज के बीच की दूरी है, दोनों जहाज के बीच की दूरी है ना। CD दोनों जहाज के बीच की दूरी है, एगो जहाज यहाँ, एगो जहाज यहाँ, यही निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखिए, जो चीज़ आप समझें वही लिखो। आकृति में, बोलो जी, आकृति में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा आकृति में है AB, आकृति में AB बोलो क्या है जी, लाइट हाउस, हाउस की ऊंचाई है, ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई है। बोलो BC क्या है जी, BC, BC लाइट हाउस से
हाउस से पहले जहाज की दूरी है, पहले जहाज की दूरी है। CD क्या है? CD दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। ठीक है, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी है कौन? ठीक है, CD। अब बता, जो जितना है AB हमको पता है ना, AB कितना है जी? 75 मीटर, ये तो पता है। अब बताओ तुम ही, इधर देखो जी, ये AB है तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये लंब है तो आधार नहीं निकल जाएगा? अब बताओ, ध्यान देखो यहाँ पर, क्या भाई बताइए, 75 लिखना था, 7 लिखा जा रहा है, 75 मीटर, समझ रहे हैं? अब यहाँ देखो तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, ठीक है। अब बताओ ABC में tan है ना, चलोगे जी, tan C बराबर P बटा क्या होता है? B। तो tan C का मान कितना डिग्री है? 45। जब भी 45 रहेगा ना एंगल, तो याद रखना लंब और आधार सेम में रहेगा, ठीक है। 45 रहेगा तो हमेशा लंब और आधार सेम रहेगा। ये 75, ये भी 75 आएगा, देखना बार बार देखोगे बनाया होगा तो। tan 45 P का वैल्यू कितना है? 75, अब B का वैल्यू हम x माने हैं, ये ना माने हैं जी? बोलो दिक्कत है? अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखिए, अब बताओ tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटा x, x यहाँ डिवाइड में रहेगा तो इंटू में, तो x बराबर हो जाएगा 75 मीटर। कितना मीटर? 75 मीटर। तो x का भी मान आ गया कितना मीटर? 75 मीटर। अब बताओ, ये 75 पता चल गया, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो पहले अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ABD में, त्रिभुज ABD में tan है, चलिए tan बताइए जी, D बराबर P बटा B। tan D का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू कितना है? AB यानी 75, अब बटा B का वैल्यू क्या है? तो पूरा ना है जी, BD ना है, यानी x प्लस वाई ना आएगा, x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटा x प्लस वाई, होगा ना जी। अब बताओ, हमको x का वैल्यू पता है ना, 1/√3 है तो 1/√3 बराबर 75 है तो 75, अब बटा x है तो x का मान कितना आया है जी? 75 आया है, प्लस कितना है? y। अब बताओ, ये यहाँ डिवाइड में इधर आया तो इंटू में, ये यहाँ डिवाइड में उधर जाए तो इंटू में, तो 75 प्लस y बराबर हो जाएगा 75√3, हो जाएगा जी। ये डिवाइड में इधर आया तो इंटू में होगा, ये डिवाइड में इधर आया तो इंटू में। हमको किसका मान चाहिए? 75, यहाँ प्लस उधर जाए तो y बराबर 75√3 माइनस 75, तो y बराबर हो जाएगा, दोनों में 75 कॉमन लो, क्या बचा? √3 माइनस, ठीक है। तो y आ गया किसका लंब दूरी, यही ना निकालना था। तो लिखेंगे दोनों जहाज की, इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हो गया कितना जी? 75√3 माइनस 1 मीटर, आंसर हो गया। दिक्कत है? तारीख रहने दो। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 में, कह रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, ठीक है। वो लड़की क्या कर रही है, एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की है, वो 1.2 मीटर लंबी लड़की है। मान ली यहाँ पर एक लड़की है, वो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक। इसके सामने ही एक गुब्बारा जो है यहाँ उड़ रहा है, इसका ऊंचाई 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, ये लड़की यहाँ खड़ी है 1.2, तो यहाँ पर इसका आँख होगा तो यहाँ से गुब्बारे
पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ से गुब्बारे को ये देख रही है। ठीक, जहाँ गुब्बारा उड़ रहा है जो इसका ऊंचाई है यहाँ से लड़की तक की दूरी हो गया। ठीक है, अब बताइए 1.2 मीटर है तो यहाँ भी इसके सामने करिएगा ऐसे, तो यहाँ तक भी कितना होगा 1.2 मीटर होगा, 1.2 मीटर ही होगा कि नहीं होगा जी। अब बताओ, कह रही है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है कि ये लड़की जब यहाँ पर देख रही थी इसके आंख पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट कर 30 डिग्री हो जाता है। बताओ जी, और थोड़ा गुब्बारा यहाँ, गुब्बारा उड़ते उड़ते इधर आ गया, गुब्बारा दूर जाएगा तब ना एंगल घटेगा जी। तो मान लो गुब्बारा यहाँ आ गया इसके सामने, अब ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही है, तो पहले तो इसका ऊंचाई निकाल लो, पहले ये ऊंचाई होगा इसका। ठीक, अब बताओ, ध्यान देना यहाँ पर, अब ये लड़की यहीं से देख रही है इस गुब्बारे को, तो इसका उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। कहता है अभी गुब्बारा यहाँ था, अब गुब्बारा यहाँ आ गया, तो इतना दूर कितना दूर चल के गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो ये वाला दूरी इसी के ना बराबर होगा जी, या ये इसके बराबर होगा ही ना होगा जी। बताओ, ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा 1.2, ये भी कितना होगा 1.2। ठीक है, अब बताओ टोटल 82.2 मीटर था टोटल इसका ऊंचाई, गुब्बारा का ऊंचाई, जिसमें से यहाँ तक 1.2 है, ये टोटल है कितना है 88.2 मीटर टोटल था। ठीक, तो इसमें से 1.2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा जी, बताओ कितना, 87, यानी ये वाला ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना होगा 87 होगा मीटर। ये 87 है, तो बताइए टोटल ना है 88.2 मीटर, लेकिन इतना दूर कितना होगा, इतना दूर होगा 87 मीटर, होगा ही नहीं होगा। तो कह रहा है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बताइए, नहीं यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालो, चाहे यहाँ से यहाँ तक दूरी या यहाँ से यहाँ तक दूरी, तीनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा, बराबर हो। अब बताइए, पहले तो नाम दे दीजिए, यहाँ पर नाम ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए, यहाँ डी दे दिए, यहाँ ई दे दिए, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। ठीक है, हमको निकालना है क्या, बी ई, क्या निकालना है बी ई, ये वाला निकालना है ना, यही ना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, ये इसके बराबर हो ही ना होगा जी। गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो ये किसके, ए डी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा कि नहीं होगा जी। अब बताओ, तो सबसे पहले हमको तो ध्यान देखना कि इस त्रिभुज को देखो, ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज में ए बी सी को देखो गौर से, ए बी सी समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें हमको ये वाला लंब पता है जी, ये आधार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आकृति में जो जो चीज़ है उसको लिखो पहले, बोलो देखो यहाँ लिखेंगे आकृति में, आकृति में बताओ जी, ये जो बी जी है, बी जी, बी भले सॉरी ए जी क्या है, ए जी गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की क्या चीज है, ऊंचाई है, ऊंचाई है। सी एच क्या है, सी एच लड़की की लंबाई है, लड़की की लंबाई है कि नहीं है जी। एडी क्या चीज है, एडी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, एडी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब बताओ एडी जो है, एडी गुब्बारे सॉरी एडी है ना, एडी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। अब बताओ जो जिसके बराबर हो लिखो, बताओ एडी किसके बराबर है, बी के, बताओ
ए डी किसके बराबर है? बी ई के। अब बी ई किसके बराबर है? जी एफ के है। अब बताओ सी एच किसके बराबर है? सी एच बी जी के। अब बी जी किसके बराबर है? ई एफ। तीनों बराबर है ना? है जी। अब बताओ, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखो जी, इतना दूरी 87 हमको पता है, ये निकालना। ठीक है, तो बताओ जी, लंब पता है, आधार निकालना, तो क्या लगाएंगे? tan। तो tan सी बराबर P बटा B। तो tan सी का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब बराबर P का वैल्यू कितना है? 87। अब B का नाम क्या चाहिए? BC। अब बताओ tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 87 बटा 20। हमको BC का मान चाहिए, तो ये इधर ले आओ, √3 इधर लाओ, तो BC बराबर 87 बटा √3। यह आ गया BC का मान। किसका मान आ गया? BC का। ठीक है, अब बताओ ध्यान से देखो यहाँ पर ये BC का मान आ गया ये। अब बताओ सब, अब चलेंगे हम कौन सा त्रिभुज में? तो त्रिभुज DEC में। त्रिभुज DEC में, DEC में चलिएगा तो tan C बराबर P बटा B। tan C का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू 87। अब बटा B का नाम कौन सी है? बताओ, बोलो C बोलो, चाहे EC बोलो, है ना? EC। ठीक है, अब बताओ tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 87 बटा EC। अब बताओ जी, EC बराबर, ये इधर लाओ, इधर लेके चल जाओ, तो EC बराबर हो गया 87√3 मीटर। ये ना हो गया जी? अब बताओ, ये टोटल हमको पता है EC, ये टोटल कितना है जी? 87√3 मीटर। इतना दूर पता है आपका 87/3, तो हम √3, तो हमको BE निकालना है। क्या निकालना है? BE। तो बताओ BE निकालना है। BE बराबर क्या फॉर्मूला होगा? EC माइनस BC। ये ना होगा जी? BE बराबर EC, तो EC का वैल्यू कितना है? 87√3। अब BC का मान कितना है जी? 87 बटा √3। अब बताओ, दोनों का एलसीएम लो, इसके नीचे एक रहता है, √3 आएगा, इससे इसमें डिवाइड देगा √3 को √3 से गुना करो, 87 इंटू 3 हो जाएगा। अब -87 है तो 87। अब बताओ जी, ध्यान देखिए, गुना कर दिए इसको, 7 21 के 1 बच गया 2, 8 3 के 24 और 2 कितना होता है? 26 -87 बटा √3। अब बता घटा दो इसमें से, 1 में से 7 घटा कितना बचेगा? 6। 11 में 7 घटा कितना बचेगा? 4। अब बता यहाँ पर 5 है ना, 15 में 8 घटेगा 7। अब बता यहाँ क्या बचेगा जी? 1। अब भाई नीचे कितना? अब बताओ ये BE का मान आया, देखें कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 4 11 के 12 कटेगा √3 से। इसको पहले 3 के फॉर्म में तोड़ो इसको, है ना, 3 से पहले इसको काट दो। तो बताइए 3 से अगर इसको काटिएगा तो ध्यान देखना यहाँ पर कितना आएगा? तो 3 से काटेगा तो 5 3 15 बच गया 2, 24 8 3 के 24 √3। तो BE बराबर आ गया 58√3 मीटर। BE किसके बराबर था? AD के ना, इसलिए AD बराबर हो गया 58√3 मीटर, है ना। यानी इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो गया 58√3 मीटर। बोलो दिक्कत है? उतारिए इसको अच्छा से। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसके बाद पढ़िएगा, फिर बाकी 2 क्वेश्चन बच जाएगा, एक 12 और एक 15 और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसके बाद पूछेंगे, पूछताछ पहले होगा।
क्वेश्चन 16 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने का चांस भी रहता है। क्वेश्चन 16 देखिए, 16 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा एक मीनार के आधार से, कह रहा मीनार है एक, क्या चीज है, मीनार। तो बताओ मीनार कैसे रहेगा, एकदम सीधा रहता है। तो मीनार है एक तो दिमाग में रखना कि जब भी बनेगा ना हाइट एंड डिस्टेंस में, तो समकोणीय त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण। ये पहले माइंड में आपको रखना है कि कभी भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण। तो कह रहा है एक मीनार है, तो एक मीनार बना दिए सीधा। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब सीधा, आधार से, तो मीनार का ये शीर्ष हुआ, ये क्या चीज हुआ, आधार। आधार से सरल रेखा में, तो सरल रेखा इसे खींचेंगे, इधर खींचिए चाहे उधर खींचिए, कोई एक तरफ। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक आए, बढ़ रहे ऐसे, तो 4 मीटर की दूरी पर यहाँ आए। कितना मीटर है, 4 मीटर, ठीक। और फिर कह रहा 9 मीटर की दूरी पर, तो कहाँ से 9 मीटर, यहीं से आधारे से, तो यहाँ से इतना दूर 4 मीटर आए। 9 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और जाना पड़ेगा, यानी इतना दूर 5 मीटर होगा यहाँ से यहाँ, तब ना यहाँ से टोटल कितना होगा, 9 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, देखो 4 मीटर पर ये बिंदु है और 9 मीटर पर ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ 5 ना होगा, तब ना 9 पूरेगा टोटल, यहाँ से टोटल 9 होगा यानी, ठीक है। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, 2 बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण। अब बताओ पूरक कोण किसको कहते हैं, बता चुके हैं, फिर भी अभी बताएंगे। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। तो यानी कह रहा सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा, मतलब ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब आंसर दे दिया है पहली 6 मीटर, ये निकाल लोगे ना तो 6 मीटर आएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, तो जिसमें सिद्ध करने के लिए कह देगा वो और इजी हो गया, क्यों, क्योंकि आंसर दे दिया है कि 6 आएगा, ठीक है। अब बताओ, कह रहा कि से यहाँ से इसके शिखर पर जो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा वो, और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कह रहा पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण। अब पूरक कोण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा, अगर कोई 2 कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर आ जा रहा है तो दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का चीज है, पूरक है। जैसे हम तुमसे बोलेंगे कि 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए क्या होगा, पूरक कोण। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री। तक कैसे आता है, 90 में से इस 60 को घटाते हैं तब ना 30 आता है जी, यानी 90 माइनस 60 बोलना। क्या बोलोगे, 90 माइनस। हम तुमसे पूछेंगे 70 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो क्या आएगा, 90 माइनस 70, तब ना 20। प्रोसेस बोलो, प्रोसेस, आंसर नहीं तो आंसर बोलने का आदत रहेगा तो जैसे ही एक्स मानेंगे या ठीठा मानेंगे तो वहाँ दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब प्रोसेस पता रहेगा तो कुछ मानिए वो रखना है। हम बोले 60 डिग्री का पूरक कोण, तब तुम झट जी का बोलते हो 30, बोलो 90 माइनस 60 तब 30, तो प्रोसेस हुआ 90 माइनस 60, आंसर तो 30 होगा। अब बताओ, हम बोल 70 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 माइनस क्या 70, तब ना घटाने पर जो आए, घटाने पर जो आए, यहाँ घटाने पर क्या आ रहा है 20, यानी 70 का पूरक कोण 20 होता है, लेकिन प्रोसेस क्या है 90 माइनस 70। अब बताओ, तुमसे हम पूछे 40 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो क्या बोलोगे 90 माइनस 40। उसी पर हम बोल देंगे बताओ जी कि x डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो क्या बोलोगे 90 माइनस x। हम बोल देंगे बताओ ठीठा डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो क्या बोलोगे 90 माइनस ठीठा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये दोनों जो ये इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर जो उन्नयन कोण बढ़ रहा है ना, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। तो जब एक दूसरे का पूरक है तो मान लो इसको हम ठीठा डिग्री मान लिए, कितना मान लिए ठीठा, मान लो ये ठीठा मान लिए, तो तुम ही बताओ ये वाला कितना होगा 90 माइनस ठीठा, क्यों, इसी का ना पूरक है ये, तो 90 में से घटाएंगे, नहीं समझे। तो इसको ठीठा मान लिए तो कितना आ जाएगा 90 माइनस ठीठा आ जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण ठीठा है, इसका उन्नयन कोण 90 माइनस ठीठा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा
तो ये आपको समझाने के लिए बताया है कि प्रोसेस समझिएगा, आंसर से मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन, क्या फिर से देख लो, क्वेश्चन कह रहा था कि एक मीनार है, उससे इस मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर और मीनार के आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। 4 मीटर पर ये बिंदु और यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर ये वाला बिंदु, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 है, यहाँ से यहाँ 4, यानी यहाँ से यहाँ कितना होगा 5 होगा, तब ना टोटल 9 होगा। अब बताओ करा 2 जो बिंदु है, यहाँ से 4 मीटर पर जो बिंदु है और 9 मीटर पर जो बिंदु है, वो दोनों का उन्नयन कोण जो है ना वो पूरक है। क्या चीज़ है? पूरक। तो ये थीटा मानोगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई निकालना है कि 6 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? 6 मीटर। नाम दे दीजिए, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो सबसे पहले हम लोग चलते, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो बताओ यहाँ पर सबसे पहले लिखिए आकृति में ए बी, बोलो जी किसका ऊंचाई है? मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई। ठीक, मीनार क्या चीज है? ऊंचाई। बीसी क्या है जी? तो बीसी मीनार से पहला बिंदु की दूरी है। मीनार से पहला बिंदु की दूरी है। जो तुमको समझ में आ रहा वही लिखना। ये बताओ मीनार से पहला बिंदु की दूरी है कि नहीं है जी? बीसी। अब बताओ जी ये बी डी क्या है? बी डी मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी। तो बी डी जो है, बी डी मीनार से दूसरे बिंदु की दूरी है, दूसरे बिंदु की दूरी है। अपना लैंग्वेज में लिखना, दूरी है। तुमको जो समझ में आएगा वो लिखना, जहाँ से नहीं आएगा समझ में कि क्या चीज़ लिखे तो वहीं से बनाना शुरू कर देना। फिर सोचना मत कि क्या लिखे क्या लिखे। ये जो हम लिखते हैं तुम यही चीज़ रटना नहीं, अपना तुम चित्र बना लिए तो चित्र देखकर तुम सोचो ये ए बी कोची था, मीनार की ऊंचाई था, वो लिख दिए। ये बीसी क्या था? तब बीसी, ये जो बीसी है, बीसी वो मीनार से पहला बिंदु तक की दूरी है। बीडी क्या है? बीडी यहाँ से यहाँ मीनार के दूसरा बिंदु, मीनार से दूसरा बिंदु तक की दूरी। अब जो जितना मीटर था लिखो। बताओ बीसी कितना था जी? बीसी बराबर 4 मीटर था। बीडी कितना था? बीडी 5 है। बी से लेकर डी तक कितना है जी? 9, 4 + 5 यानी कितना? 9 मीटर है बीडी। कितना मीटर है? 9 मीटर। और हमको निकालना है ए बी। क्या निकालना है? ए बी। तो सबसे पहले हम चलेंगे ए बी सी त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखो जी आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो कौन फॉर्मूला लगाओगे? tan का, जो में आधार और लंब का यूज होता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो आधार और लंब, आधार और लंब, आधार और लंब, तो आधार और लंब में कौन फॉर्मूला लगता है? tan। तो tan लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे tan, एंगल का नाम सी ना है जी, तो सी। tan सी बराबर P बटा B। tan सी का मान कितना डिग्री है? थीटा है, बराबर P का नाम कौची है? ए बी। अब B का वैल्यू दे लेना है जी 4 मीटर। बोलो ये रहने दो, अब यहाँ पर निकालिएगा नहीं, निकलबे नहीं करेगा। tan थीटा है, थीटा में एंगल तुमको पता है नहीं ना, तो कैसे रखिएगा वैल्यू? तो इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे। कौन सा समीकरण मान लेंगे? पहला समीकरण मान लेंगे। कौन सा समीकरण? पहला समीकरण। आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि होगा ही नहीं। इसको कौन सा समीकरण मानेंगे? पहला। अब चलिए उस त्रिभुज में ए बी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में चलिएगा तो फिर यहाँ भी देखो हमको तो निकालना लंबे है। क्या निकाला है? लंब। और आधार टोटल हमको बी डी पता है 9 है ना जी? तो आधार पता है, लंब दिया हुआ, तो tan ना लगाएंगे। तो tan एंगल का नाम D, तो tan D बराबर P बटा B। तो tan D का मान कितना डिग्री है जी? 90 माइनस थीटा। अब बराबर P का नाम तो ए बी ना है जी। अब बटा B का मान कितना है? बोलो। B मतलब आधार BD ना है, तो BD 9 ना है। बोलो दिक्कत है? इसको समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण सेकंड मान लेंगे। बोलो दिक्कत?
इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। हम बोले थे ये क्वेश्चन सबसे अलग है क्योंकि सब में देखता होगा वैल्यू दिया रहता था उन्नयन कोण का मान। इसमें उन्नयन कोण का मान पता है नहीं, पूरक है तो एक को थीटा माने थे 90 माइनस थीटा, इसलिए ऐसे बनाना पड़ा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लो। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा बराबर AB बटा 9। इसको दूसरा समीकरण मानो, इसको दूसरा समीकरण मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आपस में गुना कर दो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? गुना। तो गुना कैसे करते हैं, या जोड़ना रहेगा तो जोड़ते कैसे हैं, चाहे गुना कैसे करते हैं? तो गुना करते हैं कि बराबर के इधर वाला को इधर वाला से और उधर वाला को उधर वाला से। गुना करने का ये रूल होता है, दो समीकरण तुम गुना करोगे तो बराबर के इधर वाला को इधर वाला से गुना करोगे, उधर वाला को उधर वाला से, है ना। अब परिवार में लड़ाई हो रहा है, या झकरी महादेव देखोगे आओगे उधर से लड़ाई होते रहेगा, तो जब लड़ाई होता है तो एन्ने के पूरा खानदान यहाँ खड़ा है, औरत जेंट्स सब खड़ा है, लड़की उड़की बउआ हुआ सब, और उन्ने वाला वो परिवार के ऊपर खड़ा है उन्ने। अब इनने से क्या करेगा, जेंट्स से फरियाएगा, वहाँ लाठी उठी करेगा, आ इनने लेडी यहाँ से गलियाएगी, ऐसे ऐसे करके उधर से उधर गलियाएगी, है ना। तो लेडी से फरियाएगी, और जेंट्स से, अब बउआ बुतरू से रहते हैं, तोरे मम्मी ना ऐसे कर लो, तोरे मम्मी ना ऐसे कर लो, ऐसे से बोले। ये नहीं कि जेंट्स लेडीज को मारने लगा तो जो केस बनेगा बहुत तगड़ा वाला केस बन जाएगा। जेंट्स को लेडीज पर हाथ, कहीं भी लड़ाई झगड़ा भी होता तो उठाने का उतना अधिकार नहीं रहता, उसका मतलब दूसरा केस बन जाएगा, तो ज़्यादा तगड़ा केस बन जाता है ना, लेडीज के नाम पर या हर्जन के नाम पर। हर्जन, अगर कोई हर्जन है उससे आपको लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो सीधा हम कह देगा कि हमको शोषण कर रहा है ना, तो उसका केस बहुत भयंकर बनता है, जल्दी बेल नहीं मिलता है। या दहेज प्रथा, अगर कोई लड़की कोई लड़की गार्जियन है, तुम जैसे तुमको नौकरी लग गया, दरोगा बन गया, और तुम डिमांड कर दिए 51 लाख रुपया लेंगे, उखरी बोल दिया कि हाँ देंगे। आज शादी के दिन का हुआ कि सब शादी कार्ड उड़ छपा गया, अच्छा देंगे 2 दिन ना देंगे। अब पता चला कि तू अब कार्ड उड़ छपा गया, तब कहोगे कि नहीं पैसा दिया, कहे न देंगे, तुमको नहीं दीजिएगा तो शादी नहीं होगा, तो तुरंत केस करेगा, तुरंत दहेज प्रथा वाला लड़का के माँ बाप पूरा खानदान को जेल हो जाएगा तब, है ना। उसको माफ़ी मांग करके फिर से, वैसे हुआ था 2-3 गो केस है ठीक है, तो पूरा खानदान को जेल में चल जाता है, जल्दी बेल नहीं मिलता है, मतलब बेलो नहीं मिलेगा जल्दी। जैसे बेल होता है कि पैसा वैसा दे दिए या कुछ उसका प्रोसेस होता है, छोड़ दिया जाता है कि बाद में केस लड़ते रहिए, लेकिन नहीं, उसमें बेल नहीं मिलता है जल्दी। कि आप दहेज प्रथा बहुत भयंकर है। अब ध्यान देखो यहाँ पर, तो ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुना करेंगे, तो गुना वैसे करेंगे झकरी महादेव वाला रूल पर, बराबर के इधर वाला को इधर वाला से, उधर वाला को उधर वाला से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को सेकंड से गुना करने पर, क्या करने पर जी? गुना करने पर। तो गुना करेंगे, समीकरण फर्स्ट में इस तरफ कौची है जी? tan थीटा, इंटू सेकेंड में इस तरफ कौची है? cot थीटा। उधर में देखो, उधर है AB बटा 4, AB बटा 4, और सेकेंड में उस तरफ कौची है? AB बटा 9, AB बटा 9। बोलो दिक्कत? अब बताओ जी, tan थीटा को cot थीटा से गुना करते क्या होता है? 1। अब बराबर AB को AB से गुना करेंगे, AB का स्क्वायर, अब बटा 4 को 9 से करेंगे 36। ये 6 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में। अब बताओ 36 1 के साथ गुना करेगा 36 होगा, बराबर AB का स्क्वायर। हमको AB निकालना है, मीनार की ऊंचाई, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा? रूट, तो रूट अंडर 36 बराबर क्या हो गया? AB। इसका मतलब रूट 36 का वैल्यू कितना होता है? 6। इसका मतलब AB का मान कितना आ गया? 6 मीटर। यही ना सिद्ध करना था जी, इसलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। प्रूव हो गया। क्या हो गया जी? प्रूव कर रहा था, सिद्ध करिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आएगा, तो 6 मीटर आ गया। उतारिए।
अब 2 क्वेश्चन अगले क्लास में पहले पूछताछ करेंगे आप लोग से। ये दोनों क्वेश्चन को 5-5 बार बनाना है, या जितना भी क्वेश्चन हम बोले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सबको 5-5 बार।